शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमतेर्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदाः साङ्गपत्रमुपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यादं न विदुसुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे 6वें सत्र में, जिसमें आज हम और गरुड़ पुराण के आगे की कथा को सुनेंगे। और आज हम ये जानेंगे कि पिंडदान, श्राद्ध, ये इसमें जो विधि होती है वो क्या क्या होती है और कैसे होती है। इसके कुछ छोटे छोटे आपको अंश बताऊंगा ताकि आपको पता भी रहे कि जो पिंडदान होता है ये क्यों होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पानी पी लूं। तो पिंडदान, जब किसी के घर में मृत्यु होती है तो उसको सूतक लगता है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया था बीच में कि सूतक लगता है पर क्यों लगता है, ये क्या है। तो जो सूतक लगता है फैमिली मेंबर्स को, यानी जितने भी ब्लड रिलेटिव्स हैं वो सभी को सूतक लगता है। तो सूतक ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति हो, सुबह उठा हो और उसने स्नान नहीं किया, नहाया नहीं है, तो तब तक उसको अशुद्ध माना जाता है, वो शुद्ध नहीं होता। तो वैसे जब किसी के घर में जन्म होता है या मृत्यु होता है तो उसके घर में भी अशुद्धता आ जाती है। और ये अशुद्धता निकलती कैसे है? संस्कार करने से, श्राद्ध कराने से, यज्ञ कराने से वो शुद्धता आती है। अगर वो इस शुद्धिकरण को फॉलो नहीं करेगा तो वह हमेशा अशुद्ध ही रहेगा। उसके घर में हमेशा ऐसी गलत गलत चीजें होती रहेंगी और उसको लग रहा होगा कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है, अननेसेसरी क्यों हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि सूतक लगता है और कोई सूतक के नियमों का पालन नहीं करता। तो आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो सूतक लग जाता है तो उसमें जो 10वें दिन का समय आता है उस दिन से विधि करनी होती है। तो जिसमें हमने पहले दिन बताया था, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको घर में दिया जलाना होता है साउथ फेसिंग, और वहां पे दूध और पानी रखना चाहिए और उसको एवरीडे बदलना पड़ता है। तो अब आज मान लीजिए 10वां दिन कंप्लीट हो गया है, तो वह जो दूध और पानी का जो विधि था आज उसको 10वें दिन से करना बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद में उसके घर में वो घर से बाहर, चाहे तो पानी जहां पर हो, तालाब वगैरह, लेक कोई हो, नदी हो, समुद्र हो, उसके किनारे पर बैठ करके पिंडदान करना होता है। इसको कहते हैं दशम दिन का श्राद्ध, दशम श्राद्ध कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी को गति देना चाहते हो तो उसके लिए 10वें दिन का जो डे आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें उनका दशम पिंडदान होता है, यानी एक एक पिंड से एक एक शरीर का निर्माण होता है। हमने बताया भी था कि पहले दिन ये सिर तैयार होता है, दूसरे बार गला, तीसरे पिंड से छाती, चौथे पिंड से वक्षस्थल,
5वें पिंड से पेट, 6ठे पिंड से कमर, 7वें पिंड से पैर, घुटना, जानु, फिर उसके बाद में अंदर हड्डी, मज्जा, रोम, फिर 10वें दिन पे होता है भूख और प्यास। तो ये सारा विधि 10वें दिन पर होता है। इसको कहते हैं दशम क्रिया। ये दशम क्रिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको 10वें दिन में बॉडी मिल जाता है। अगर आप ये विधि करते हो, कराते हो, तो ही उस आत्मा को बॉडी मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। वो बिना बॉडी के घूमता है। मतलब उसको ऐसे तो भगवान ने सूक्ष्म शरीर दिया हुआ है सभी को, तो वो सूक्ष्म शरीर लेकर के लोग जीवित तो रहते हैं, लेकिन उनको जो बॉडी चाहिए कुछ एक्ट करने के लिए, कुछ क्रिया करने के लिए, तो जब तक कोई फंक्शन करने के लिए वो मशीन नहीं मिलेगी तब तो कोई व्यक्ति फंक्शन नहीं कर सकता। जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी, कुछ करना है, तो मेरे पास लैपटॉप, मोबाइल कुछ तो होना चाहिए, और उसके अलावा भी उसमें इंटरनेट भी होना चाहिए, तब जाकर के हम एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वैसे ही यमराज जी के पास जाने के लिए उसके पास एक शरीर होना चाहिए, और वो शरीर को यातना शरीर कहते हैं। ये यातना शरीर जो नरक में जाते हैं, वो यातना शरीर में डिफरेंस है। ये यातना शरीर मतलब मिलता है यहाँ से यमराज जी के पास जाने तक के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बॉडी चाहिए उसको। तो ये बॉडी तैयार होता है 10वें दिन में, इसीलिए 10वें दिन में 10 पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो लोग नहीं कराते उनको कराना चाहिए, और जब कहीं हो रहा है विधि विधान से, तो उस ब्राह्मण के द्वारा उसको अच्छे से देख पूछना चाहिए। इवन जो आजकल के अच्छे बुद्धिमान ब्राह्मण हैं वो लोग भी करवाते हैं, और वो आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि देखो अभी आपने ये वाला विधि की, अभी हमने ये वाले विधि की, वो ऐसा भी समझाते हैं। तो इस प्रकार से 10वें दिन का पिंडदान महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है एकादश, यानी 11वें दिन का पिंडदान। तो 11वें दिन में नारायण बलि या भगवान नारायण की पूजा होती, भगवान विष्णु की पूजा होती है। ये भी घर के बाहर ही होती है, और ये विधि 11वें दिन पे होती है, यानी जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन को पकड़ के 11th डे जो आता है उसको एकादश यानी 11 कहते हैं। 11th डे जो आता है इसमें भगवान नारायण की पूजा होती है। अष्टपट रानियां, उसमें जो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिसमें से 8 पत्नी सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। तो उन 8 पत्नियों का भी पूजा होता है इस विधि में। उसके अलावा इस विधि में भगवान नारायण को, शिव को, ब्रह्मा को, इंद्र को, सब लोगों को पिंडदान दिया जाता है। ऐसा नहीं है किसी प्रेत को ही दिया जाता, पहले भगवान को पिंडदान करना पड़ता है, भगवान को देना पड़ता है। तो वो एक एक पिंड भगवान के नाम से उसको रखना पड़ता है। तो जब हम पितरों को देते हैं ना तो ऐसे उल्टा देते हैं, वो बोलते हैं अंगूठे से गिराओ। लेकिन जब देवताओं को देते हैं तो ऐसे सीधे हाथ से, यानी ऐसे गिराते हैं या ऐसे रखते हैं। तो ये पितरों के लिए और देवताओं के लिए ऐसे अलग अलग सिस्टम है। आज का पार्ट थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा बहुत सारी इसमें भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि क्या होता है आपको नॉलेज तो हो जाता है कि भाई विधि कराना है, लेकिन वो ब्राह्मण भी विधि अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है आपको कैसे पता चलेगा। तो नॉलेज का मतलब है फुल नॉलेज लेना चाहिए, हाफ नॉलेज नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको टेक्निकल पार्ट बता रहा हूँ और आपको बहुत आपके शब्दों में आपको समझ जाए उतने सिंपल वे में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो नारायण में नारायण बलि, बलि का मतलब होता है, बलि मतलब किसी को काट के फेंकना, उसको बलि नहीं कहते। बलि का मतलब होता है अर्पण करना, बलि का मतलब होता है निकाल के उसको देना, उसको कहते हैं बलि। तो नारायण बलि जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि नारायण को ऑफरिंग की जाती है। तो ये कुछ ऑफरिंग होती है जिसको स्पेशली नारायण को दिया जाता है, इसलिए भगवान विष्णु को जो दिया जाता है उसी को नारायण बलि कहते हैं। ठीक है। अब ये नारायण बलि जो है इसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 4 घंटे की ये विधि होती है मिनिमम। अगर कोई कितना भी शॉर्ट करे तो भी 2 घंटे से कम नहीं कर सकता उसको। अगर उससे भी कम कर रहा है तो फिर वो विधि कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ आपको और अपना टाइम निकाल रहा है बस। तो मिनिमम विधि है ये। इसको आप लोग सर्जरी जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं, वैसे है तो नहीं पर कह सकते हैं सर्जरी है ये। इसमें इतना टाइम लगता है और इफ यू नॉट पे दिस टाइम मीन्स आप वो विधि नहीं करवा रहे हो। आजकल हो ये रहा है, हमारे जो लोग हैं जो ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा और बुद्धिमान समझते हैं, इन लोगों का दुर्भाग्य क्या है कि ये जैसे भगवान की कुछ विधि विधान का समय आता है, भगवान के लिए कुछ करना होता है, यानी अपने पितरों के लिए या अपने लिए इसका बेनिफिट मिलना है,
और वो उसमें शॉर्टकट ढूंढता है कि कोई पंडित आएगा उसको बताएगा भाई ये विधि करनी है, इसमें इतना टाइम लगेगा, तो बोलता नहीं नहीं इतना मत करो, 4 घंटा हम नहीं बैठेंगे, हमको आधे घंटे में करके दो। तो ब्राह्मण बोलता भाई ठीक है, जब आपको करना ही नहीं है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है, लो करो मरो, क्या करे। वो ब्राह्मण को भी वैसे उसका कर्म लगता है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बच जाता है, पर वो दोनों को उसका प्रॉब्लम होता है। इसलिए ब्राह्मण को भी चाहिए कि वो ऐसे यजमान के पास जाए जिसको उसमें श्रद्धा हो, उसको वही उसके साथ ही विधि करवाए। अगर उसको श्रद्धा नहीं है ना तो उस ब्राह्मण को वहां जाके विधि नहीं करानी चाहिए। अगर सोचिए ब्राह्मण कंप्रोमाइज करने लगते हैं, इवन जो आज कर रहे हैं, इसी वजह से सोसाइटी पूरा नष्ट हो गया है, लोगों में प्रेम खत्म हो गया है, भगवान के प्रति, यज्ञ के प्रति, पूजाओं के प्रति, श्राद्ध के प्रति जो प्रेम खत्म हो गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण ब्राह्मण है। इसके पूरे जिम्मेदार वो भी है, क्योंकि जो यजमान होते हैं वो लोग तो हमेशा आपको एक आइडिया देंगे। लाइक कोई डॉक्टर के पास, जैसे हमारे प्रभु जी डॉक्टर हैं विशाल प्रभु, तो उनके पास कोई भी आएगा बोलेगा कि भाई मेरा दांत दर्द हो रहा है लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूंगा, आप ऐसे ठीक कर दो, पॉसिबल है क्या? या वो कहेगा मैं मुंह तो खोलूंगा लेकिन मैं विद इन 2 सेकंड के बाद बंद कर दूंगा, तो वो कैसे इलाज करेंगे? तो वैसे ही जो ब्राह्मण होता है, ही हैव टू नेवर एक्सेप्ट लाइक दिस कि चलेगा, हाँ ठीक है मैं आपका आधे घंटे में 1 घंटे में पूजा करूंगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। अगर कुछ परिस्थिति खराब हो गई, भाई ऐसा कुछ सिचुएशन है, जैसे अभी पेंडेमिक का सिचुएशन है कि भाई आप हर चीज हर जगह पूरा नहीं कर सकते, तो चलो शॉर्ट में कर लो, जितना हो सकता है करो, पर उसी को लोग नियम बना के बैठ जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो आधे घंटे में हो जाता है। कुछ लोग, हम ऐसे बहुत सारे जगह जाते हैं हम लोग, तो मैं एक बार दिल्ली में विवाह करा रहा था, मैंने कुछ 2.5-3 घंटे से ऊपर शादी कराई, उससे भी ज्यादा ही लग गया था, जहां तक मुझे याद है 3.5 घंटा लग गया था। तो वहां के लोग पागल हो गए थे, ऐसा बाल खींच रहे थे अपना, बोलते अरे कहाँ से उठा लाया ऐसे ब्राह्मण को। तो बोलते हैं कि अरे हमारे यहाँ आधे घंटे में शादी होती है, ये तो आपने तो पूरा हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। तुमने बोला भाई हम तो ऐसे ही करते हैं, और अगर आपको पहले पूछ लेना चाहिए था कि आप शॉर्ट में करते तो मैं आता ही नहीं, और खैर मैंने तो भी पूरा कर लिया, तो भी आपको जो बोलना है बोल सकते हो। तो बात ये है कि ही हैव टू नेवर एक्सेप्ट लाइक दिस। तो पहली बात तो अगर आपको कुछ विधि करानी है तो थोड़ा तैयार हो जाइए करने के लिए। अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ होता है तो आप किसी टेबल पे भी बैठ के विधि कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। शास्त्र में लिखा है कि पिंडदान कौन कौन कर सकता है या किस किस लेवल का व्यक्ति कर सकता है। तो पहला लिखा है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनिए। पहला लिखा है कि यदि आपके पास धन है, पैसा है, तो आप ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से श्राद्ध कराइए, पिंड कराइए, दान दक्षिणा कीजिए, ये पहला लेवल। दूसरा लेवल है, अगर आपके पास पैसा बहुत थोड़ा सा है, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आप केवल पिंडदान कीजिए। ब्राह्मण को जो भी आपको लगता है, थोड़ा सा भी पैसा अगर दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो ब्राह्मण को केवल भोजन करा दो और वो पिंड करवा दो, और उसको बोल दो कि भाई हमसे जितना हो सका हमने आपकी सेवा की, थोड़ा सा छोटा सा तो भी चलेगा। उससे भी आगे का लेवल है, उससे भी मतलब और लोअर लेवल ये है कि अगर मान लीजिए किसी को पैसे ही नहीं है तो वो क्या करे, तो कहते हैं कि वो अगर इतना सा होगा कि भाई अगर वो किसी ब्राह्मण को जानता है तो उसको प्रार्थना करे कि भाई आप आकर के हमारे यहाँ कुछ करवा दीजिए, और उसको दूध केला भी खिला देगा तो भी उसका विधि मान जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकता, ब्राह्मण ही अवेलेबल नहीं है या ब्राह्मण आ ही नहीं रहा है उसके घर में, तो क्या करना चाहिए? तो नेक्स्ट लेवल है, वो व्यक्ति गाय के पास जाए, एक घास का लड्डू बनाए और अपने पिता पितरों का नाम बोले और उसको खिला दे, तो भी उसके पितृ लोग तर जाएंगे। ये भी नहीं कर सकता, गाय भी नहीं है तो खिलाएंगे कहाँ? जर्सी गाय को खिलाने से तो अच्छा मत ही खिलाओ। फिर आगे आता है कि अगर ये भी नहीं है तो कहीं नदी बह रही है, पानी है, वहां का जो मिट्टी होता है ना नदी के किनारे का, उसका लड्डू बनाओ, और वो लड्डू बना करके ऐसे पानी में उल्टा गिरा करके अपने पितरों का नाम बोल दो, तो भी संतुष्ट हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते, पानी भी नहीं है, तब क्या करना चाहिए? तो बोलते हैं उस व्यक्ति को एक ऐसे अकेले स्थान में जाना चाहिए, खुले मैदान में, और दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाना चाहिए, और
आकाश में बोलना चाहिए मुंह उठा करके, हे पितरों संतुष्ट हो जाओ, हे पितरों संतुष्ट हो जाओ, हे पितरों संतुष्ट हो जाओ, तो भी पितृ लोग संतुष्ट हो जाएंगे। मतलब शास्त्र ने ऐसे व्यक्ति के बारे में भी बोला है जिसके पास, ऐसा बोलते हैं ना, फाड़ने के लिए भी कपड़ा नहीं, ऐसा व्यक्ति को भी कहा है कि ये भी कर सकता है, श्राद्ध पिंड कर सकता है, पिंड दान कर सकता है, श्राद्ध भी कर सकता है। अब अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो फिर क्या कहा जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास धन है तो ही करो, धन नहीं भी है तो भी करना है। लेकिन कहीं भी शास्त्र ने ये नहीं बोला कि पैसा नहीं है ना, आपके पास ये चीज अवेलेबल नहीं है ना तो मत करो, जाने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऐसा कहीं नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि आपको ये विधि करनी चाहिए, ये संस्कार करने चाहिए, और यही संस्कार हम सभी को, हमारे आने वाले पीढ़ी को भी बचा के रखते हैं। आज आपको पता है हम लोग जो भी थोड़ा अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं, इसका एक्चुअली बैकग्राउंड हमारे पितरों को जाता है। उन लोगों ने कभी ना कभी कुछ किया है, इसके लिए हम लोग का आज अच्छा लाइफ चल रहा है। पर हम लोग हम नहीं कर रहे हैं तो आगे आने वाला जो लाइफ है वो बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है, बहुत भयावह है। उसको सोच भी नहीं सकते कितना उनको कष्ट होगा आगे आने वाली पीढ़ी। इसलिए हर किसी का कर्तव्य है। अच्छा, इसमें और भी पार्ट आता है। मैं नारायण बलि और इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल इस पे ये टॉपिक को थोड़ा और हाईलाइट कर रहा हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम तो पिंडदान करना चाहते हैं, हमें सब करना है, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता कि कौन करे। लाइक लोगों का सवाल होता है, प्रश्न होता है कि माँ करे कि पिता करे, या बेटा करे, या बहू करे कि पोता करे, कि मामा करे कि बहन करे कि भाई करे, ये सवाल होता है ना। तो आइए इसके बारे में भी समझ लीजिए। जिनके घर में मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, तो उसके बेटे का अधिकार होता है, जो भी बड़ा बेटा है उसका अधिकार होता है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो जा करके अपने पिता के लिए श्राद्ध कराए, उनका दाह संस्कार करे, और उसके बाद में श्राद्ध करवाए, अच्छे से विधि विधान करवाए, अच्छे से दान करे। इसको कहते हैं, ये पुत्र को, उसको पहले अथॉरिटी मिलती है करने की। अगर बेटा नहीं है तो अगर मान लीजिए जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई, उसका यदि कोई भाई है, अगर बेटा नहीं है उसका कोई भाई है, तो वो उसका पूरा संस्कार कर सकता है। चलो अगर भाई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके घर में यदि किसी के पास कोई बेटा है और वो यदि रेडी हो जाए कि ठीक है मैं इनके लिए पिंडदान इत्यादि करूंगा, तो भी वो चल सकता है। अगर ये भी नहीं कर सकता तो जो सोसाइटी में कोई उनके फैमिली का कोई मेंबर है, कोई होता है ना, कोई ना कोई तो फैमिली मेंबर होता है, मान लीजिए वो व्यक्ति को वो रिक्वेस्ट करे और वो एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है चलो मैं करता हूँ, तो वो भी उसका सारा विधि करवा सकता है। अगर वो भी नहीं है तो नेक्स्ट लेवल आता है कि वहां का जो नगर सेवक है, जो मतलब नगर का राजा है, उसको प्रार्थना कर सकता है कि भाई हमारे घर पे कोई मेल नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, तो इनका यह जब संस्कार करना है तो इसको आप करवा दीजिए, और मान लो ही एग्री, तो वो व्यक्ति भी कर सकता है। अगर ये लोग भी अवेलेबल नहीं है या ये लोग भी नहीं मिल रहे हैं, तो पत्नी अपने पति के लिए भी पिंडदान कर सकती है। यदि पत्नी भी नहीं है तो बेटी भी अपने पिता का पिंडदान कर सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बेटा तो है लेकिन वो कुछ पिंडदान नियम का पालन नहीं करना चाहता, तो बेटी अपने पति के द्वारा भी वो विधि करवा सकती है उनका। अपने बेटे से, अगर बेटा है तो बेटे से भी करवा सकती है। यदि ये लोग भी नहीं कर रहे हैं तो वो खुद भी कर सकती है। लेकिन इसमें प्रायोरिटी दिया गया है कि पहले मेल अगर कोई है तो उसको परमिशन है। हाँ, कुछ लेवल पे ऐसा भी कभी कभी सिचुएशन होता है कि पिता बोल देता है कि नहीं मेरी बेटी को ही मेरे को संस्कार करना है, मतलब वही मेरा संस्कार करे, ऐसा बेटी मांगती है, मतलब पिता ने बोला कि मेरी बेटी करे, तो उसको भी अलाउड है, he have to permission, she have to permission। उसके अलावा अगर
बेटी अगर चाहती है अपने माँ के लिए करना या किसी के विधि के लिए करना, स्त्रियां यदि चाहती हैं, तो बस उनको एक ही नियम है, उनका मासिक धर्म नहीं आना चाहिए। अगर मासिक धर्म आता है तो और वो 7 डेज, जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन से 7 डेज उनको नहीं करना है वो विधि। तो ये बात को विशेष ध्यान रखना होता है, अदरवाइज शी कैन डू व्हाटएवर द थिंग्स इज देयर। तो ये महत्वपूर्ण विषय है, इस बात को समझ के रखना चाहिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि श्राद्ध जो है पुरुष लोग मानना नहीं चाहते, मतलब नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी पत्नी है या उसकी बेटी है वो मानती है, वो कराना चाहती, तो क्या वो कर सकती है? हाँ, वो कर सकती है। अगर पुरुष नहीं तैयार है, देखिए श्राद्ध किसको कराना चाहिए? जिसके अंदर श्रद्धा हो, श्रद्धा से की हुई विधि को श्राद्ध कहते हैं, ये उसकी परिभाषा है। तो यदि इसमें श्रद्धा है, जैसे स्त्री में श्रद्धा है लेकिन पत्नी में श्रद्धा है लेकिन पति में नहीं है, तो पत्नी भी कर सकती है। जैसे सीता माँ ने भी दशरथ महाराज के लिए पिंडदान किया था, तो ये अलाउड है शास्त्र में। राम जी ने भी अपने पिता के लिए श्राद्ध किया था, चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया था, खुद अर्जुन भी भगवत गीता में बोलते हैं कि पिंडदान नहीं होगा तो कैसे चलेगा सोसाइटी। तो सब पिंडदान के बारे में बात करते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पिंडदान मत करो। लेकिन आज के समय स्थिति ये बन गई है कि ना तो लोगों को पता है, और जिसको पता है वो बोलता है ये सब टाइम पास है, ये ब्राह्मणों ने अपने लिए बनाया है। तो ये सारी बातों को आप समझ के चलिए। ये कोई, और ये ना, ये जो विधि है श्राद्ध है, ये श्राद्ध में धन लगता है, पैसा लगता है। तो आज मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, आप चाहे श्राद्ध कराओ, घर में पूजा कराओ, कोई भी विधि कराओ, तो ब्राह्मणों को भी रिस्पेक्ट करो, उनका भी एक लाइफ है। आज पता है हमारे सोसाइटी में ब्राह्मण क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सोसाइटी ब्राह्मण को चाहती ही नहीं। आपके घर के ब्राह्मण हैं जो हमेशा आपका उनसे बातचीत होता है? आपके ऐसे कितने ब्राह्मण लोग से संपर्क है जो आप उनसे हमेशा कनेक्शन में रहते हैं? पहले पूरा एक गांव एक ही ब्राह्मण के कंट्रोल में रहता था। वो ब्राह्मण जो भी विधि होता था गांव वालों का, वो ब्राह्मण जाकर के विधि करते थे। कोई छोटा मोटा विधि रहा तो उनके शिष्य करते थे, कोई जैसे शादी हो गया या श्राद्ध हो गया, कुछ बड़ा विधि हो गया तो ब्राह्मण खुद जाकर के करके आए। तो बाद में क्या होने लगा कि सोसाइटी क्या करता था, उनको जो भी अनाज मिलता था, जो भी वस्तु मिलती थी, वो लोग ले जाकर के ब्राह्मण को देके आते थे, और ब्राह्मण भी उनके घर पे जाकर के विधि उधि करके वापस चले आते थे। उनको बोलते नहीं थे तो मैं चलूं क्या, ऐसा नहीं बोलते थे। वो बोलते थे बस आपका विधि हो गया, चलो मैं जाता। तो ब्राह्मण चले जाते। तो जो उनके यजमान होते थे वो खुद उनके लिए जो भी दान की वस्तु है वो खुद ला करके घर पे छोड़ के जाते थे। ऐसा सिस्टम था। कभी ना तो ब्राह्मण कभी मांगता था, ना यजमान पूछता था आपकी दक्षिणा कितनी है, ये कोई नहीं पूछता था। लोग बोलते थे कि महाराज दक्षिणा में क्या लेंगे, ऐसा ऐसा सवाल पूछते थे। ये सवाल नहीं पूछते थे कितना लोगे, क्योंकि अगर ऐसा आज के टाइम में कहा गया क्या लोगे, तो बोलेगा ये घर मेरे नाम कर दो तो हम देने के लिए तैयार है क्या? तो जो देने की भावना है वो दोनों महान होनी चाहिए, ब्राह्मण भी और यजमान भी। यदि ब्राह्मण को क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। अगर संतुष्ट ब्राह्मण नहीं है ना, तो आप उसको 1 लाख रुपए भी दक्षिणा दो, 10 लाख रुपए भी दक्षिणा दो, बोलेगा कि नहीं संतुष्ट है, बोलेगा नहीं कम दिया आपने। और जो संतुष्ट ब्राह्मण है उसको 1 रुपया भी दोगे तो भी वो बोलेगा आपने बहुत दिया। तो ब्राह्मणों का लेवल ये होना चाहिए। और जो यजमान है उनका क्या लेवल होना चाहिए? वो ब्राह्मण को जितना उनकी कैपेसिटी है, उनको लगता है कि मैं इतना डोनेशन दे सकता हूँ, तो उनको खुशी से देना चाहिए। और देते समय ये कहना चाहिए कि मैं बहुत कम दे रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। ये भावना होनी चाहिए, हीन भावना होनी चाहिए। देते समय ये नहीं दिखाना चाहिए ये लो तुम भी याद रखोगे कि कौन सा कितना बड़ा चेक मिला था तुमको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भावना होना चाहिए कि अरे हमने जो भी दिया है, पता नहीं हमने आपको संतुष्ट किया है कि नहीं, पर हमसे हो सका वो हमने आपको दिया। तो आज का कैपेसिटी क्या है, इन जनरल आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप एक दिन भी आज के समय किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं तो मिनिमम 2-2.5 हजार रुपए का उसका दक्षिणा बनता है, क्योंकि वो आपके यहाँ आता है जाता है 8-10 घंटा बिगाड़ता है, उसको मिनिमम आपको 2-2.5 हजार रुपए दक्षिणा मिनिमम है। लेकिन अगर आप कोई श्राद्ध जैसा बड़ा विधि करते हैं तो उसके लिए खर्चा ज्यादा लगता है।
पर मैं यहाँ कोई अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि एक आइडिया रखिए आप लोग अपने मन में कि अगर कोई भी ब्राह्मण अगर घर में विजिट करता है लाइक फॉर पूजा, सो यू हैव टू पे मिनिमम 2000 और अपर टू 2000। आप उससे ज्यादा दे सकते हैं तो आप दीजिए, लेकिन मिनिमम अगर आप उसको इतना देते हैं, अगर वो ब्राह्मण नहीं मांग रहा है और आप उसको देंगे ना, तो वो आपको बहुत खुश होकर के जाता है। लेकिन आज भी लोग 500 पसंद करते हैं देना, या 500 1000 रुपए देते हैं, बोलते हैं बस इतना ठीक है ना महाराज। तो महाराज भी बोलते हैं चलो ठीक है। और खैर आजकल के ब्राह्मण भी ऐसे हो गए, वो लोग बोलते हैं पहले अमाउंट फिक्स करो फिर मैं पूजा कराऊंगा। ऐसे ब्राह्मणों से तो कभी पूजा नहीं करानी चाहिए। जो मांग करके पैसा लेता है ये ब्राह्मण ब्राह्मण है ही नहीं। सो पैसा मांगने वाला ब्राह्मण एक्चुअली ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण वो है जो कभी किसी से मांगता नहीं। हाँ, लोग ये उनसे प्रश्न कर सकते हैं भाई कि जनरली इसका कितना होता है। अगर वो ब्राह्मण को लगता है कि मुझे इतना चाहिए तो वो उसको बता सकता है, लेकिन ही नेवर टू आस्क कि भाई आप मुझे इतना दो। और यजमान उसको अपनी कैपेसिटी के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि यथाशक्ति व्यवहारिक द्रव्य दानेन, ये ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जो आपके पास यथाशक्ति यानी आपकी जो कैपेसिटी है, व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब आज क्या चल रहा है, आज के टाइम में लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर चल रहा है, हाँ, और आप उसको उठा करके पहले का सीडी प्लेयर लाके देने वाले हो, तो ये नहीं होगा। व्यवहारिक मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। यथाशक्ति व्यवहारिक द्रव्य दान, द्रव्य मतलब होता है पैसा, और दान मतलब होता है कुछ ऐसी वस्तु जो देना है, उसको कहते हैं यथाशक्ति व्यवहारिक द्रव्य दान। तो जो भी दान करना है, पहली बात तो अपनी कैपेसिटी से करनी चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा है तो कम मत दीजिए, अगर आपके पास कम है तो कर्जा करके मत दीजिए कि अरे नहीं ब्राह्मण है ज्यादा देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों बात गलत है। तो इसलिए सोच समझ करके किसी भी ब्राह्मण को जो मिनिमम है वो आप पे कर सकते हो। अगर आप ज्यादा दे सकते हो तो अच्छी बात है। और देखिए, कोई भी आज सोसाइटी में जो ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ब्राह्मणों का जो लाइफस्टाइल हो गया है। देखिए, पहले तो होता था पूरा सोसाइटी उनको पालता था, तो आज के टाइम में सोसाइटी क्या कर देता है, सिर्फ उनको पैसा दे देता है, वो भी बहुत थोड़ा सा। तो जो ब्राह्मण है जिसको बहुत मतलब उसको अपना घर भी चलाना है, घर का रेंट देना है या ईएमआई भरना है, या उसको भी अच्छा फैमिली में अपने बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन देना है, तो आज के टाइम में मिनिमम हर व्यक्ति को, अगर कोई सिटी में रह रहा है तो उसको भी 30-40 हजार रुपए लगता है। लेकिन अगर वो उसको उतने भी पैसे अगर सफिशिएंट से नहीं मिलेंगे, अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगे, तो व्यक्ति कैसे किसी को, अपने बच्चों को कैसे कहेगा कि तुम भी पूजा करो। वो तो ये कहेगा ना तुम भी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जॉब करो, आईटी फील्ड में काम करो, थोड़ी कहेगा आगे इनका पूजा करो। तो जब हमारे आगे जब समय आएगा, हमारी मृत्यु होगी, तो हमारे पास तो ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे हमारे सोसाइटी में, क्योंकि कोई देना ही पसंद नहीं करता। सो देयर इज अ रिक्वायर्ड टू ब्राह्मण ऑल्सो, यजमान ऑल्सो, दोनों के लिए नियम है कि दोनों को अपना कैपेसिटी अच्छा रखना चाहिए, दोनों को लॉयल होना चाहिए अपने कर्तव्य के प्रति। और वैसे श्री राम ये सीख हम सबको हमेशा देते हैं। जब भगवान श्री राम नैया पार कर रहे थे, तो वहां पर केवट जो था वो उनकी नैया पार कर रहा था। तो भगवान श्री राम अपने सारे जितने भी उनके गहने थे, अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, गले का चैन हो, मुकुट हो, वो सब वो अयोध्या में छोड़ के आ गए थे। तो जब केवट ने उनको नदी क्रॉस कराया, और केवट तो क्या बोल रहा है कि जिसकी नैया, जो सबकी नैया पार लगाता, मैं उसकी नैया पार लगा रहा हूँ, तो इतना खुश है कि उसको तो सब कुछ मिल गया। तो भी श्री राम जब नाव से उतर रहे थे तो ऐसे ऐसे मचल रहे थे कि अरे मैंने इसको कुछ दिया नहीं है, मैं ऐसे खाली जा रहा हूँ। तो सीता माँ ने केवल देख लिया कि श्री राम को देने की इच्छा है, तो उन्होंने छुप करके उनके अंगूठे हाथ के में अपनी अंगूठी निकाल के दी, और ये देख करके श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। और श्री राम जी ने माता सीता के इस प्रकार के आचरण से बड़े प्रसन्न हो करके उनको लगा ये है अर्धांगी। आज माता सीता जी का आविर्भाव दिवस है, तो माता सीता का नाम लेके मेरा भी हृदय प्रफुल्लित हुआ। तो माता सीता इस प्रकार का आचरण की कि अपने पति को दे दिया कि ये ले आप दान करो। तो पति देव भी प्रसन्न हुए और उन्होंने केवट को कहा कि ये मुद्रा ले ले। तो भगवान ये शिक्षा देते हैं, श्री राम जी ये शिक्षा देते हैं हमें कि जीवन में कोई भी काम फ्री में नहीं करा के लेना चाहिए, या जिसका जो काम है उसको उसका सफिशिएंट अमाउंट देना चाहिए। हो सके तो ज्यादा दो, लेकिन कम मत दे।
क्योंकि अगर उसके मन में ये दुख लग गया कि मैंने इसका बेकारी काम किया, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। इससे उसके मन का जो दुख है उसका कर्म भी हमें आता है। तो हमें ऐसा नहीं है अभी जिसको 100 रुपए दे रहा है आप उसको 1000 रुपए दे दो, ये भी गलत है, इतना भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि जहाँ 100 रुपए लग रहा है तो आप उसको 50 रुपए दे रहे हो, ये भी ठीक नहीं। तो जो जिसका जो बनता है, जो राइट अमाउंट है, वो उसको पे करना चाहिए। और ये करने से क्या होता है, पूरा जो सोसाइटी है एक दूसरे से खुश रहता है। युधिष्ठिर महाराज से नारद मुनि पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम तुम्हारे राज्य में किस प्रकार से राज्य चला रहे हो? क्या तुम्हारे जो सेवक हैं और तुम्हारे सैनिक हैं उनको तुम बराबर वेतन दे रहे हो क्या, प्रॉपर सैलरी दे रहे हो क्या? फिर उसके बाद में ये भी सवाल पूछते हैं, तुम्हारा मंत्री तुमसे अपोजिट में है या तुम्हारे साइड में? क्योंकि मंत्री राजा का कभी साथ में नहीं होना चाहिए, उसके अपोजिट में होना चाहिए। नहीं तो फिर वो मंत्री और राजा ऐसे लड़ाई करते हैं लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। मंत्री बोलेगा ये गलत है, ये नहीं करना है, राजा बोलता नहीं नहीं यही करना है। तो ऐसा जीवन चलता था। फिर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं, क्या तुम्हारे गुप्तचर तुम्हारा साथ दे रहे हैं? जो हम तुम्हारे जासूस हैं वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं या दूसरे का साथ दे रहे हैं? क्योंकि जो गुप्तचर होते हैं वही राजा को ध्वस्त कर देते हैं। तो ये हमारे वैदिक शिक्षा है। और वैदिक शिक्षा में भगवान, देवता, राजा सब लोग अपना काम सफिशिएंट करते थे, 100% देते थे अपने। इसीलिए सोसाइटी के लोग ईमानदार होते थे। आज भी ऐसा देश है, उसका नाम मैं भूल गया, वहां देश में इतना ज्यादा पैसा है लोगों के पास, हर व्यक्ति अमीर है। तो वहां पे जो पूरे वो देश में 2 ही जेल है और वो भी हमेशा खाली रहता है। क्योंकि लोग क्राइम कब करेंगे, जब उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता। एक व्यक्ति के पास अगर किसी अमीर व्यक्ति को, धनी व्यक्ति को जानना है कि ये कितना महान व्यक्ति है, तो उसके नौकर को पूछो कि वो कितने साल से काम कर रहा है, इससे मालूम पड़ेगा कितना महान है। जो अमीर व्यक्ति है उसका जो सेवक है, जो धनी व्यक्ति उसका सेवक है, और वो जो सेवक है वो कितने साल से वहां काम कर रहा है, इससे मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति कितना महान है, वो धनी व्यक्ति वास्तव में कितना धनी है। क्योंकि जो धनी, जिनके पास धन बहुत होता है ना, वो देना ही नहीं चाहते किसी को, और इसी कारणवश उनके पास कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं रह जाता, निष्ठावान व्यक्ति वहां नहीं रहता है। और वो रोज नया नया आदमी बदलता रहता है। फिर उसको ट्रेनिंग देता है, 6 महीना काम करता है, फिर वो चला जाता है, फिर उसको ट्रेनिंग देता है, फिर वो 6 महीना काम करता है, फिर चला जाता है। तो इसलिए ये जो देने की व्यवहारिक बात है, यही बात पे हम लोग चुप जाते हैं। इसलिए व्यवहार को अगर हम अच्छा रखेंगे ना, जिससे लिया है उसको प्रॉपर देना, समय पे देना। हमारे इंडिया में तो आज भी सिस्टम है, जब तक लाइट बिल का आखिरी डेट नहीं आता कोई बिल पे करता ही नहीं। जब तक हम लोगों को ये बताया नहीं जाएगा कि देखो ये लास्ट डेट है, अगर नहीं पे किया तो मैं कनेक्शन काट दूंगा, तो हम पे करते हैं। तो ये हमारी बुद्धि है। तो जो भी है, हमें कम से कम अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए ताकि हमारा जो व्यवहार हो वो बहुत अच्छा हो। और ये व्यवहार धन से ही होता है। आज के समय धन ही है, क्योंकि उसी से सब कुछ चलता है। तो धन का व्यवहार अच्छा कीजिए। जो भी अमाउंट है, जो भी कैपेसिटी है, आप उसको सफिशिएंट पे कीजिए, और साथ में विथ रिस्पेक्ट। तो अगर आप, मैंने कहा ना, जैसे हम सोसाइटी में देते हैं उसी प्रकार लोग भी हमको मिलते हैं। जब आप ऐसे व्यक्ति होंगे, जब आप देना सीखेंगे, तो आपके पास भी ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं आप पैसा मत दीजिए, आपने बस बुला लिया, बस हमें यही बड़ी हमारे खुशी की बात है। ऐसे ऐसे मैंने कई ब्राह्मण देखे हैं जो पैसा लेते ही नहीं, वो बोलते हैं कि बस आपने हमें बुलाया इसलिए हम आए हैं। तो ये सोसाइटी का माइंड होना चाहिए। तो ये दोनों साइड से होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों भाग से होती है। तो दोनों को इससे अपना संबंध अच्छा बना के रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि जो हम बोल रहे थे एकादशी का, जो एकादश यानी 11वें दिन का जो विधि है, उसमें 16 पिंड का दान होता है। 16 पिंड मतलब 16 बॉल बनाए जाते, चाहे वो चावल, पके हुए चावल के हो, चावल के आटे के हो, जौ के आटे का हो, किसी से भी आटे का पिंड बना करके वो पिंड दान किया जाता है। इसको कहते हैं षोडश पिंड कहते हैं इसको। तो एक होता है मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, और एक मध्य षोडशी होता है, और एक पहले के प्रारंभिक षोडशी होता है।
तो षोडश, षोडश का मतलब होता है 16 पिंड। तो टोटल नारायण बलि से लेकर के 12वें दिन की विधि में टोटल 48 पिंड का दान किया जाता है। 16 16 16। तो 16 पहले पितरों को दिया, देवताओं को दिया जाता है, भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन सबको भगवान को दिया जाता है। उसके बाद में जो 16 पिंड होते हैं वो 16 पुर, जो वह आत्मा गति बढ़ाता है ना अपना यहाँ से यमपुरी तक जाने के लिए, तो बीच में 16 टोल नाका आता है, या कह सकते हैं 16 गांव आते हैं। तो 16 गांव में उसको वो भोजन मिल जाए, इसके लिए 16 पिंड का दान होता है, जिसको मध्यम षोडशी कहते हैं, यानी मध्य में 16 पिंड और देना। और उसके बाद में 12वें दिन पे आता है उत्तम षोडशी। उत्तम षोडशी का मतलब होता है जो 12 महीने के लिए उसको भोजन देना, उसको कहते हैं उत्तम षोडशी। तो उसमें 12 महीने का रहता है, प्लस कुछ महीने आगे पीछे एक्स्ट्रा भी होते हैं, वो सब मिलाकर के टोटल 16 पिंड दिए जाते हैं। तो इसको कहते हैं उत्तम षोडशी। ऐसे करके टोटल 48 पिंड का दान होता है। लेकिन जो एकादश का विधि होता है उसमें सिर्फ 32 पिंड दान करते हैं। और जो 12वां दिन आता है, तो मैं पहले 11वें दिन को कंप्लीट कर लेता हूं। तो 11 दिन में टोटल 32 पिंड का दान होता है। 32 बॉल बनाते हैं, उसको देते हैं, उसको कहते हैं 32 पिंड दान करना। पिंड दान मतलब होता है ऐसे उल्टा गिराना। जो पितरों के लिए गिराते हैं उसके लिए ऐसे गिराते हैं, जो भगवान और देवताओं को देते हैं उनको ऐसे रखते हैं। ठीक है, पितरों के लिए उल्टा और देवताओं के लिए सीधा, ऐसा नियम। तो इस प्रकार से पिंडदान होता है। इसमें नारायण भगवान की पूजा होती है, उनका अभिषेक होता है, फिर उसमें यज्ञ होता है। उस यज्ञ में खीर की या चावल की आहुति देते हैं। यही जो चावल खीर अग्नि में गिर रहा है, यही उस प्रेत को खाने को मिलता है। इसके लिए ये एकादश विधि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपने शरीर तो बना दिया लेकिन उसको भोजन नहीं दिया। तो इसके लिए यह जो विधि है, इसमें उस प्रेत को भोजन मिलता है, उसके नाम की आहुतियां पड़ती है, और भगवान विष्णु के लिए भी आहुति पड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 12वीं की विधि। 12वें में 16 पिंड का दान होता है। जैसे मैंने बताया कि वो 12 महीने का पिंड दान होता है। यानी वैसे क्या कहते हैं लोग कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 1 साल तक लोग शादी नहीं कराते या घर में कुछ नया काम नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आत्मा को अभी यमराज के पास गया नहीं है। उसको पहुंचने के लिए हमारे हिसाब से 1 साल लगता है। तो वो 1 साल जो लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि उसको 12 महीने का भोजन देना पड़ता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ पुराण में कि वैसे तो बहुत सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि वो सीधा नेक्स्ट ईयर में ही करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से 12वें दिन में ही वो 12 महीने का पिंड दान कर देना चाहिए इन एडवांस। तो क्या होगा, उनको नया जो जैसे कोई विवाह करना है, नया घर खरीदना है, कुछ नया एक्टिविटी करना है, तो वो कर सकते हैं। इसके लिए 12वीं में उसका जो षोडश पिंड दान होता है, और बाद में होता है पितृ मिलन, जिसको कहते हैं सपिंडीकरण। सपिंडीकरण का मतलब होता है, सपिंड मतलब होता है हमारे ही फैमिली, जैसे मेरे चाचा, पिता, ये सब लोग हैं, इसको सपिंडी कहते हैं। पिंड मतलब होता है हमारा शरीर, सपिंडी मतलब होता है हमारे परिवार वाले, इस शरीर से रिलेटेड, तो उसको कहते हैं सपिंडीकरण। तो सपिंडीकरण में होता है कि पहले 16 पिंडदान दे दिए जाते हैं, और उसके बाद में उसको मर्ज किया जाता है। पहले पिता, प्रपिता, प्रपितामह, मतलब अभी पिताजी की मृत्यु हुई है तो वो अपने पिता के सीट पे बैठेंगे, उनके पिताजी उनके अपने पिताजी यानी दादाजी के सीट पे बैठेंगे, और दादाजी वाला जो सीट है उस पे परदादाजी बैठेंगे। आप समझ रहे हैं? पिता, दादा, परदादा, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अब मान लीजिए 3 सीट है, 1 2 3, अब मेरे पास 2 ही हाथ है, उसी में एडजस्ट कीजिए। 1 2 और ये 3 सीट है। अब मान लीजिए ये पहला, अब एक व्यक्ति पृथ्वी से आया है तो वो अपने पिता के सीट पे वो बैठ जाएगा। तो उसके पिताजी जो यहाँ पर थे वो कौन से सीट पे बैठेंगे? दादाजी वाले सीट पे बैठेंगे। और जो दादाजी है वो किसकी सीट पे बैठेंगे? परदादाजी वाले सीट पे बैठेंगे। और जो परदादा जो है वो अपनी गति के लिए निकल जाएंगे। अब उनको यहाँ से दूसरा गति मिलेगा, नेक्स्ट लेवल मिलेगा। तो वो चाहे स्वर्ग जाके रहें या उनको वापस पृथ्वी लोक में मनुष्य बन के आना पड़े, ये सब वहां डिसाइड होता है बाद में। तो मतलब किसी की मृत्यु हो गई
तो वो तुरंत वापस नहीं आता है। अगर वो स्वर्ग गया तब तो 10-20 हजार साल के बाद आएगा। अगर केवल पितृलोक गया और वहां से वापस मनुष्य बन के आता है तो भी उसको कम से कम एटलीस्ट 70-80 साल के बाद या 100 साल के बाद, 100 साल भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, शायद 1000-2000 साल के बाद में वो आते हैं, ऐसा होता है। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं अरे तुम्हारे पूर्वज हैं, जाके जरा पूछ के आओ पूर्वज जी कब कहाँ थे तभी। तो ऐसा नहीं है, ये जो पूर्वज होते हैं ये लोग ही आते हैं, फैमिली में कभी कभी आते हैं, पर ऐसा जनरली नहीं आते। पर कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी कुछ लोग, उनको उसी फैमिली में या उसी फैमिली के आसपास उनका रीबर्थ होता है, वापस से जन्म होता है, और उनको ये कॉन्शियसनेस भी रहता है कि ये मेरा पिछला घर ये था, मेरा पिछला जन्म ये था, उनको अच्छे से याद रहता है। तो कभी कभी ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है। अगर आपके पाप पुण्य बैलेंस है, ज्यादा पाप भी नहीं किया, ज्यादा पुण्य भी नहीं किया है, तो वो पितृलोक जाकर के तुरंत वापस आता है। तो उसको किसी को 100 साल भी लगते हैं, किसी को एक ही जन्म लगता है, ऐसा भी रहता है, सब पर डिपेंड करता है कितना कर्म है। तो ये सब इस प्रकार से सपिंडीकरण होता है। अब इसको कहते हैं 12वें दिन की विधि। और 12वें दिन की विधि के बाद में 13वीं होता है। 13वीं में होता है भगवान विष्णु के यज्ञ। ये जो 13वीं, 12वीं और 13वीं होता है, ये घर में भी किया जा सकता है। अगर 12वीं भी बाहर किया तो भी चलेगा। जो 13वीं होता है वो घर में होता है। उस दिन क्या होता है, भगवान विष्णु के लिए विशेष यज्ञ होता है, और उसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। और जो कर्मकांड से रिलेट करते हैं स्मार्त में, वो लोग गणपति की पूजा करते हैं, प्लस नवग्रह पूजा भी करते हैं, वो भी चलेगा। वरुण देव की कलश की पूजा करते हैं, इत्यादि पूजा होती है उसमें। तो ये जो पूजाएं हैं ये उसको उस दिन किया जाता है। और उस दिन ब्राह्मण को दान किया जाता है। कौन कौन सा दान किया जाता है? शय्यादान। शय्यादान बहुत इंपॉर्टेंट है। शय्यादान मतलब होता है बेड, प्रॉपर तरीके का बेड देना चाहिए। क्योंकि ये जो बेड आप दे रहे हैं, इसमें आप जो भी अभी दान लिखा जा रहा है, ये दान आपके ही पितरों को मिलता है। जिसका डेथ हुआ है उनको अपनी जर्नी में सब सुख सुविधाएं मिले, उसके लिए उनको ये सारी वस्तुएं दान करनी पड़ती है। तो हम देते तो ब्राह्मण को हैं, लेकिन ब्राह्मण ही उसका ट्रांसफर करने का माध्यम है, इसलिए ये दान ब्राह्मण को किया जाता है। पर वो दिया वास्तव में अपने फैमिली मेंबर को दिया जाता है जिनका मृत्यु हुआ है। तो इसमें क्या देते हैं? सबसे पहले शय्यादान। शय्यादान मतलब बेड देते हैं। शय्या में मतलब एक बेड देते हैं, उसके ऊपर गादी देते हैं, चादर देते हैं, तकिया देते हैं, उसका कवर देते हैं, उसके अलावा बेड ये ओढ़ने के लिए कंबल इत्यादि देते हैं। इसको कहते हैं शय्यादान। प्रॉपर तरीके से ये दान होता है। फिर बाद में होता है पददान। पददान मतलब होता है पैरों का जो वस्तु है, यानी चप्पल जूते, उसका दान होता है। क्यों होता है ये दान? क्योंकि उनको जर्नी में कहीं कंकड़ पत्थर लगते हैं, कभी आग जलता है, हाँ, कभी बारिश होती है, उसमें चलने के लिए कष्ट होता है, तो उसके लिए पददान, पैरों से जूते चप्पल इत्यादि ब्राह्मण के साइज का आप उसको दान कर सकते हैं। तीसरा आता है अन्नदान। अन्नदान मतलब 12 महीने के हिसाब से भोजन देना चाहिए, पर अगर आप उसमें 1-1 किलो दे सकते हैं, 10-10 किलो दे सकते हैं, 100-100 किलो दे सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, तो आप उतना दान कर सकते हैं। इसमें घी भी दिया जाता है, काला तिल दिया जाता है, नमक भी दिया जाता है। नमक में सेंधा नमक देना चाहिए, और ये टाटा कुक और समुद्र का नमक नहीं देना चाहिए। तो इसमें सेंधा नमक देते हैं, काला तिल देते हैं, तेल देते हैं, तिल का तेल देते हैं, देसी घी देते हैं, और प्लस 7 प्रकार के अन्न होते हैं, चना, मूंग दाल, अरहर की दाल, और उसके अलावा भी कई जो भी उनके चॉइस हो, आप उनको पूछ करके दान कर सकते हैं। तो ये ऐसे दान होते हैं, इसको सप्त धान्य कहते हैं या 10 अन्न दान कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वस्त्र दान। अब जैसे कोई पुरुष की मृत्यु हुई है तो उनको धोती, कुर्ता, उपवस्त्र ये दान करना चाहिए। और अगर कोई स्त्री है, सुहागन स्त्री है, तो उसको साड़ी और साड़ी के साथ श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। यदि कोई विधवा स्त्री है तो उसके लिए केवल सफेद साड़ी का दान किया जा सकता है, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट होता है वस्त्र दान के बाद में स्वर्ण दान। स्वर्ण दान को भी अक्षय दान कहते हैं, यानी स्वर्ण दान करना चाहिए। सोना भी देना चाहिए, एटलीस्ट नहीं दे सकते तो 1 ग्राम सोना दे सकते हैं।
तो वो 1 ग्राम सोना दान। ये दान किसको करना चाहिए? जो हमारा 10वां 11वां 12वां विधि जो ब्राह्मण करता है उसको देना चाहिए। ये हर ब्राह्मण को नहीं दिया जा सकता। दे सकते हैं, ये आपका कैपेसिटी और आपका चॉइस है, पर अगर मिनिमम 1 ब्राह्मण को देना चाहिए और जो ये विधि करवा रहा है उसी को देना चाहिए। इसके आगे आता है स्वर्ण दान के बाद छाता दान, छतरी देना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है गौ दान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों को कभी कभी क्या लगता है गौदान का मतलब होता है हम गौशाला में दान दे देंगे। नहीं, गौदान ब्राह्मण को देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को किसको दान करना चाहिए? जो वो गाय लेके गाय को पाले, उसको कहते हैं, उस ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। अब बात यह है कि आज के टाइम में ना ब्राह्मण के पास इतना जमीन है, ना ब्राह्मण जो सिटी में रहते हैं वो क्या करेंगे गाय, तो वो ब्राह्मण को आप चांदी की गाय के वजन के बराबर, नहीं, आप छोटी चांदी की गाय बना करके वह भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए। गौदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आप सिर्फ यही गौदान मत कीजिए। आप जो ब्राह्मण को विधि के हिसाब से गौदान करना है वो तो कीजिए, लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सारी गौशालाएं हैं। मैं एक गौशाला में गया था, वहां की गायों के हड्डियां भर बची, उनको खाने के लिए अनाज भी नहीं। तो अगर आज के समय अगर आप गाय दान ना करके गाय को चारा दे दीजिए, तो कम से कम वो जो जीवन ले लेगी आपके वजह से, 1 वर्ष का भोजन भी अगर आप उसको दे दोगे तो ज्यादा नहीं लगता, 25-30 हजार रुपए में गाय को 1 साल का चारा मिल जाता है। वो भी 1-2 गाय नहीं, 80 गाय, 80 गाय, 80 काउस को जीवन मिल जाता है केवल 25-30 हजार रुपए, पूरा 1 साल का भोजन। तो गाय भी आज आप नॉर्मली भी खरीदने जाएंगे तो उसका कॉस्ट है मिनिमम 40 to 50,000 इन बिटवीन, उससे कम में गाय नहीं मिलती। देसी गाय की बात कर रहा हूँ, जर्सी गाय तो और महंगी है क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है। तो देसी गाय मिनिमम भी अगर आप अच्छी देसी गाय का दान करना चाहते हो तो वह भी आपको 40 to 50,000 का होता है। तो इतना पैसा, इतना कैपेसिटी हर किसी का नहीं होता इतना दान करने का, पर करना तो चाहिए। पर यदि आप हो सके तो आज के टाइम में जहां गाय पल रही हैं उनको कम से कम भोजन तो करा दो। एक गाय का संख्या बढ़ाने से अच्छा है जितनी गाय है वहां पे उनको ही जीवन मिल गया तो वो भी गौदान जैसा ही। तो इसलिए कम से कम ऐसे जगह पर अगर आपके पास कोई ऐसा गौशाला है जिससे आपको बहुत अच्छा संपर्क है तो आप उनको दीजिए। लेकिन हम ऐसे कई गौशालाओं को जानते हैं जिनको बेचारे को खाने तक को पैसा नहीं है, तो ऐसी गौशालाओं में दान करना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बता देंगे, आप डायरेक्टली उनको उनसे संपर्क करके उनको दे सकते हैं। तो गौदान, तो ये 10 दान ऐसे लिखे गए हैं, ये 10 दान करने चाहिए। और ये 10 दान करने के बाद ब्राह्मण को उसके जो विधि करवाई है उसका दक्षिणा देना चाहिए। और उसके अलावा मिनिमम 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण या 12-13 ब्राह्मण, आपकी कैपेसिटी कैसी है वो हिसाब से एक ब्राह्मण को बुला करके उनको दान करना चाहिए। और उनको भी एज कंपेयर टू आज के सिचुएशन में कितना अमाउंट चल रहा है उसके बेसिस से आप पता करके किसी के राय लेकर के आप उनको, जैसे अगर आप 3 ब्राह्मण बुला रहे हैं तो आप उनको थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन आप 12-14 ब्राह्मण बुला रहे हैं आपको फिर थोड़ा अमाउंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1000 रुपए भी देंगे तो 14,000 रुपए चला जाएगा सीधा। तो मिनिमम, इसलिए शास्त्र में बताया गया है, भागवतम में एक श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत पैसा भी हो गया तो ज्यादा ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सारे एक साथ ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर एक ब्राह्मण भी आपसे असंतुष्ट रह गया तो आपका किया दिया सब पानी हो जाएगा। इसलिए कम ब्राह्मण बुला करके ज्यादा उनको सेवा कर लो, वो बल्कि अच्छा है। तो इसलिए मिनिमम 3 ब्राह्मण, अगर आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो आप 12 ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए और उनको भी वस्त्र दान कीजिए और उनको भी दक्षिणा कीजिए। तो इस प्रकार से यह 13वीं तक का सारा विधि संपन्न होता है। अब ये विधि कंप्लीट करने के बाद फिर जब उनकी पुण्य तिथि आती है, जब उनका पूरा 1 साल पूरा होता है, तब भी ये सेम एज इट इज विधि भी होती है, पूरे एक ही दिन में होती है वो सारी विधि। और उसमें भी ये शैया दान, जूता दान, छाता दान, अन्न दान, वस्त्र दान, ये सब भी होता है, बट दिस इज ऑन योर कैपेसिटी। तो जरूरी नहीं कि आप उतना ही, जितना पहली बार भी दिया उतना ही दो, पर देना उतना ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है या आपको लगता है कि पिछले बार बहुत दिया है तो इस बार मेरा बजट इतना नहीं है, तो आप उसको कम भी करके उसके नाम का द्रव्य भी दे सकते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये होगी कि आप जो वस्तु है वही दीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो इस प्रकार से आप
उनका ब्राह्मणों को जो दान है, जो विधि है, इसको सफिशिएंटली अगर पूरा करते हैं तो इसमें गरुड़ पुराण में लिखा है जो व्यक्ति ये श्राद्ध क्रिया करता है, दान करता है, उसको और उसके पूरे पितरों को, उन सभी को उसका लाभ मिलता है और रिटर्न में उसको भी धन का लाभ होता है, उसके घर में जन्म यानी उसके घर में अच्छे बच्चों का जन्म होता है, और तीसरा उसके घर में भी ये श्राद्ध पद्धति कोई ना कोई करता ही रहेगा। ये सब इस क्रिया का फल है। तो इसलिए केवल पैसे का ही नहीं, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, आपकी श्रद्धा और आपकी शक्ति, यही इंपॉर्टेंट है। अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने फिर बताया, पहले भी बताया, यथाशक्ति व्यवहारिक द्रव्यदान। तो जो व्यवहार है इसमें व्यवहारिक ये इंपॉर्टेंट है और यथाशक्ति ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं बोला कि आप 2 लाख रुपए खर्चा करो, 10 लाख रुपए खर्चा करो, ऐसा नहीं लिखा है। आप बहुत यदि निर्धन है, आपके पास धन की बहुत कमी है, तो आप थोड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास धन बहुत है तो आपका जो लेवल है आप उस लेवल से कीजिए। तो इस प्रकार से विधि विधान करवाने चाहिए और इस विधि विधान को करा करके अपने पितरों को उनको विदाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ गरुड़ पुराणे रेवा खंडे, तो जो गरुड़ पुराण है इसका आज हमने 13वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है। अब आखिरी के 3 अध्याय बचे हैं जो कल हम लोग आपको बताएंगे कि जो पुण्यात्मा लोग हैं उनकी गति कैसे होती है और उन लोगों का कैसे यमराज जी के पास जाना होता है और यमराज जी से कैसे बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बुरा से बात करते हैं, ये सब हम कल जानेंगे। और कल हम गरुड़ पुराण का एंड करेंगे। आई एम राइट प्रभु जी? कल हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। यस ओके, थैंक यू। तो कल हम लोग अपना पूरा सेशन भी जो है लास्ट कंप्लीट कर लेंगे और अब आपके जो भी प्रश्न हैं हम ले सकते हैं। धन्यवाद।